नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर पर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो गाइडलाइंस बनाएंगे इसको लेकर। मसला बड़ा गंभीर भी और टेढ़ा भी है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार बुलडोजर अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए नहीं बना रही, चला रही है। इधर नेता लोग बोलते हैं कि हम माफिया को और इनको अपराधियों को सबको जो है दंडित करने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं। ये हम रोज़ सुनते हैं और समाज में एक परसेप्शन यही खड़ा किया गया है कि बुलडोजर मतलब ये कानूनी कार्रवाई है कोई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके वो कह रहे हैं कि नहीं, हम बुलडोजर जो चला रहे हैं वो तो हम अवैध निर्माण तोड़ने के लिए चला रहे हैं। बुलडोजर का मतलब किसी को टारगेट करना नहीं है। लेकिन क्या बुलडोजर जो है वो एक बीमारी है या एक बीमारी का सिम्टम है? क्या आपकी आंखों के नीचे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के दाग बन गए या ये बीमारी है, या ये आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की एक समस्या का वो है? बात बुलडोजर चलाने की नहीं है, बात एक खास रणनीति के तहत राम मंदिर मसले के एग्जॉस्ट होने के बाद एक पॉलिटिकल मकसद से इस देश में माइनॉरिटी के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाने की है। और वो माहौल बना के पोलराइजेशन करके भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के प्रयास में है। भारतीय जनता पार्टी ढलान पर है और वो अब इस देश में सांप्रदायिकता फैलाकर फिर से मुख्य धारा में हिंदुत्व के मुद्दे को लाकर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है। और इस कोशिश में पूरे देश में अलग अलग तरीके से ये अधिनायकवादी हमले हो रहे हैं। बुलडोजर उसका एक हिस्सा है। मैं बात करूंगा कि हाल में जब चुनाव हारने के बाद, ना जीत पाने के बाद कहें तो ज़्यादा अच्छा है, और एक महीने में पिछले किस तरह से ये मामले बढ़े हैं, अलग अलग स्तर पर बढ़े हैं और इनका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है। लेकिन पहले बात करेंगे इस कोर्ट के मामले की। मैं अभी आता हूँ। जो तर्क दिया सरकार ने कि भाई हम अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाते हैं, इसका आप मतलब जानते हैं? अपने गरेबा में झांकिए। हम सब नागरिक के तौर पे सब लोग अपने अपने घर पे एक नज़र डालिए। आपका जो घर है, क्या उसमें कोई अवैध निर्माण है या नहीं है? जिसका घर 5, 7, 10 साल पुराना हो जाता है वो अपने घर में कुछ ना कुछ बदलाव कर ही लेता है। या तो कोई बच्चा बड़ा हो गया तो उसको एक कमरा चाहिए, तो वो क्या करेगा, पिछले आंगन में कहीं एक कमरा बना लेगा। तो जैसे ही वो कमरा बनाने चलेगा तो जाहिर बात है वो जाएगा तो नहीं, वहाँ नगर निगम के पास जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जाता है। नक्शा पास कराएगा कि भाई मैंने ये बदलाव किया, एक कमरा ऐड किया, ये करने वो जाएगा नहीं। और इस तरह के किसी ने कहीं बालकनी बढ़ा दी, किसी ने कहीं कुछ कर लिया। इस तरह से इस देश में सब लोग थोड़ा बहुत अवैध निर्माण करते हैं। और अगर वो अवैध निर्माण ना भी करें तो बुलडोजर चलने के बाद कौन चेक कर रहा है कि वो नक्शे के ऊपर बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था? इसका मतलब सरकार ने घोषित कर दिया अवैध निर्माण तो कर दिया। तो ये एक तरह से एक एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर आ गई है, न्यायतर शक्ति आ गई है सरकार के पास में, जिसके जरिए वो सामने वाले को जब चाहे दंडित कर सकती है। मैं सरकार में हूं, आपने मुझे सुबह नमस्ते नहीं किया, शाम को मैं बुलडोजर से आपको घर गिरवा सकता हूं। अब आप कहोगे प्रक्रिया है, नोटिस वोटिस, ठीक है, नोटिस दे दिया आपने। बात यह है कि आपको ये एक्स्ट्रा पावर जो मिल गई है वो बहुत खतरनाक है। तो क्या होना चाहिए? आप इस पावर को वापस लेंगे। प्रशासन की अगर आप पावर वापस ले लेते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं भाई अब आपको जो है किसी का घर गिरना है तो आप कोर्ट से परमिशन लेके आइए सरकार, तो क्या होगा? तो ये होगा जो अवैध निर्माण करने वाले लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोगों ने मान लीजिए एक ज़रूरत हो गई, बच्चा बड़ा हो गया, एक कमरा बना लिया,
उनके अलावा बिल्डर क्या करेंगे, एक प्लॉट पे 3 मंजिल होनी चाहिए, 7 मंजिल बना बना के बेच देंगे। प्रशासन उनको रोक नहीं पाएगा, फिर तो कोर्ट जाए प्रशासन। और बिल्डर आप जानते हैं कि वो उनके पास ज़्यादा तेज़ वकील होते हैं। आप देख रहे हैं जितने अवैध होर्डिंग लगे होते हैं, मैं अक्सर नोटिस करता हूँ, उसके नीचे एक लगा होता है लाइन, फला फला कोर्ट से स्थगन मिला हुआ है इस पर। यानी स्टे ले लेके आप हर जगह अवैध होर्डिंग लगा रहे हो, नगर निगम कुछ नहीं कर सकता आपका, वो शुरू हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर गाइडलाइंस बनाएंगे। लेकिन निचोड़ की बात यह है कि एक नया पैटर्न हम देख रहे हैं जिसमें सरकार, जिसमें व्यवस्था के लोग, जिसमें प्रशासन मक्कारी की हद तक जाकर एक खास मकसद से सिलेक्टिव एक्शन ले रहा है और उसके बाद कह रहा है इन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ था इसलिए गिरा दिया। अरे तुमने जिसका अवैध निर्माण करने पर बंगला गिराया है, तुम्हारे पास बात का जवाब है कि इससे पहले उसका बंगला क्यों नहीं गिराया गया था जब तक उसने थाने पे प्रदर्शन नहीं किया था। और इस बात का जवाब है कि उसी कॉलोनी में लगे हुए और 50 बंगले हैं, उनमें से कितनों को आपने नोटिस दिया, कितनों को बुलडोजर भेजा। लेकिन ये एक ऐसा सिलेक्टिव, कुछ लोगों को लगेगा अपराधियों के खिलाफ ही तो कार्रवाई हो रही है, नहीं, ये सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आपको दिख रही है, लेकिन एक बात याद रखिए, अपराधियों के हाथ में पावर आ गई है। अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चला 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले अतीक अहमद एक पावरफुल आदमी था, शासन प्रशासन में सब जगह उसकी चलती थी। तो ये जो बुलडोजर आज अतीक अहमद के घर पे चला है, ये उस पावर का मिसयूज करके अतीक अहमद अपने जिससे दुश्मनी उसके ऊपर भी तो कर सकता है। वो माननीय है, मान्यवर है, इस टाइप के बहुत सारे लोग बने हुए हैं, आज भी हैं। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई इसको मैं नुकसान पहुंचाने से अच्छा उसको बुलडोजर भेज देता हूं, मैं बुलडोजर घर तबाह कर देगा। तो ये पावर जो है, ये पावर जो ज़्यादा करप्ट करती है, और एब्सोल्यूट पावर मेक्स यू एब्सोल्यूट करप्ट, ऐसे कुछ वो है। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये उस स्तर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि पावर ज़्यादा है तो भ्रष्टाचार ज़्यादा है। तो इसका कुछ रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बुलडोज़र जो है वो एक ऐसी पावर है जिसमें अपनी मर्जी जहाँ चाहो लगा दो, वहाँ चाहो नहीं लगाओ, इससे आगे बढ़ते हैं। बुलडोज़र हिस्सा है एक ऐसे पूरे के पूरे पैटर्न का जो हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूं जो अभी हाल में तेजी से सांप्रदायिक घटनाओं के मामले बढ़े हैं। बुलडोजर भी उसी तरह का संदेश देने की कोशिश है। देखिए, आपको एक नैरेटिव दिया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक डायलॉग जो कंगना रनौत ने भी रिपीट किया, वो पूरी एक संदेश है जो किस तरह से फैलेसी है वो आपको बताता है। वो कह रहा है बटोगे तो कटोगे, यानी अगर आप डिवाइड हुए तो लोग आपको काट देंगे। ये संदेश लगातार हमको व्हाट्सएप पे आज नहीं दिया जा रहा है, लंबे समय से दिया जा रहा है, और वो संदेश ये है कि आपको काटने के लिए लोग बाहर घूम रहे हैं। यानी लोग आपको काटने की तैयारी में बैठे हुए हैं, आपको मारने की तैयारी में बैठे हुए हैं। एक खौफ, एक फोबिया, एक डर, एक भय आपके अंदर निरंतर पैदा किया जा रहा है। क्या सचमुच कोई काटने की तैयारी कर रहा है? क्या आपको कहीं कोई काटता हुआ दिखा? अब आप कहोगे साहब वो तो फलां लोग इकट्ठे होकर बस्तियों में रहते हैं, एक साथ क्यों रहते हैं साहब? डर लगता है भाई, इसलिए रहते हैं। आपको भी डर लगता है जब आप अमेरिका में होते हो, तो आप लोग भी अपनी एक जैसी बस्ती बना के रहते हो, भारतीय लोग बना के रहते हैं, पाकिस्तानी भी उनके साथ एक साथ रह लेते हैं। डर लगता है भारत पाकिस्तानी मिलकर रहेंगे, कोई हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो ये माइनॉरिटी की एक खासियत है। जो लोग कमजोर होते हैं, कम संख्या में होते हैं, वो एक साथ रहते हैं। दूसरा कल्चरल कारण भी है। तो इस तरह के बहुत सारे तर्क ढूंढ रखे हैं जिसके आधार पर वो आप कटोगे 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 आपके दिमाग में बिठाते हैं, जो कहा जाता है इस्लामोफोबिया, यानी डर। वो डर, ये कटोगे कटोगे का जो नारा उसके जरिए दिया जाता है। और जब आपको कहा जाता है कटोगे वरना एक हो जाओ, तो ये एक यूनिफिकेशन, एक तरह का डिवाइड,
कि भैया आप एक तरफ हो जाओ, जिसको लोग कहते हैं कि सोशल डिवाइड या समाज में जो है आजकल बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है, वो करने की कोशिश होती है। ये जो रणनीति है, ये रणनीति पहली नहीं है, भारत में पहली बार नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में हुआ है। बहुत सारे लोग पछताते हैं आज भी। जर्मनी में लोग हॉलोकॉस्ट म्यूजियम में जाके देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था, बच्चे देखते हैं। खैर, तो वो जो इस्लामोफोबिया है वो एक ऐसा तोता है जिसमें एक खास तरह की राजनीति की जान बसती है। अब हुआ ये है कि अब बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से चुनाव के नतीजे आए और ये देखा कि भाई मंदिर बनाने से कुछ नहीं मिला, यानी हिंदू को सकारात्मक राजनीति से कुछ नहीं मिला, इसको डराना पड़ेगा। तो नए सिरे से एक पोलराइजेशन शुरू हो रहा है। ये कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे भी हम आगे आएंगे। नूह में 31 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा हुई ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान। मैं इन घटनाओं का पूरा वीडियो, आप पढ़ना चाहें तो अलग से इस वीडियो को चला के पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ साइड में लगा देता हूँ ताकि जो है वो इस साइड आएगा कि साइड आएगा, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता कैमरे के सामने, तो मैं लगा देता हूँ। आप इत्मीनान से पढ़िए। एक पूरा का पूरा एक सिलसिला है इस तरह की हिंसक घटनाओं का। उदाहरण के लिए ताज़ा अभी ट्रेन में बुजुर्ग को पीट दिया, कहीं किसी को पीट दिया। और ये पूरी जो कोशिश हो रही है ना, मैंने चुनाव के पहले एक वीडियो बनाया था कि भैया मुसलमानों थोड़ा सावधान रहना इस चुनाव में। वो सावधान रह लिए तो बीजेपी खेल नहीं कर पाई। अभी फिर लगता है कि और उनके धैर्य की ज़्यादा परीक्षा करनी पड़ेगी। बुजुर्ग को पीटा ट्रेन में, उस बुजुर्ग को उसके बीफ के शक में पीट दिया और वो बुजुर्ग नहले पे दहला है। ये एक तरफ आप कोशिश ये कर रहे हो कि इस तरह से आप सप्रेस करोगे, अलग अलग जगह पे हमले करोगे, कहीं पे कुछ करोगे, दिल्ली में कर दिया, यहाँ कर दिया, बहुत सारी जानकारियाँ आ रही हैं। तो जब करोगे आप तो एक रिटेलिएशन होगा और वो रिटेलिएशन, वो जो कटोगे वाला जो आइडिया है ना, उसको पुष्ट करता है। जैसे ही एक पत्थर कोई भी नौजवान देश भर में मुसलमान फेंक देगा, वो देश भर के मुसलमानों को लेकर कटोगे वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। कहीं पे भी कुछ हो जाए। केरल में ऐसा हुआ, वो एक तो अब जब सच्चा नहीं मिलता झूठा निकाल लेते हैं। क्या करते हैं कि वो सुअर बम होता है, एक सुअरों को भगाने के लिए खेतों में लोग बम रख देते हैं ताकि सुअर वहाँ पे आए, बम फटे, जंगली सुअर फसल बर्बाद कर देते हैं। तो किसान करते हैं। एक हाथी उसको उठा के ले गया, उसके मुंह में बम फट गया। अब वो घायल हो गया, तड़प तड़प कर मरा। लोगों ने कहा कि जानबूझ के हाथी के मुंह में ये बम दिया गया, अनानास में छिपा के। खेत में वो अनानास में छिपा के नहीं रखते हैं, लेकिन हाथी को अनानास में छिपा के दिया गया और देश भर में उस एक घटना को पूरा सांप्रदायिक रंग दिया गया। बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने कुछ साधुओं को मार दिया पालघर में। गांव वाले भी हिंदू थे, उनको लगा कि बाबा का वेश धर के कुछ आया हुआ है, बच्चा चोरी करेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लगातार ऐसे वीडियो फैलाए जा रहे थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि बच्चा चुरा लेते हैं, उनकी किडनी निकाल लेते हैं, उनका ये निकाल लेते हैं। ये सब बकवास बातें उस वक्त चल रही थी। उसी सिलसिले में देश में कई जगहों पर इस व्हाट्सएप कुकर्म के कारण लोग मारे गए हैं अपहरण के शक में। गांव में कोई अजनबी आदमी दिखता था, लोग समझते थे बच्चा चुराने आया है। वो साधु भी मर गए। उस साधु के मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया और पूरे देश में उसको भुनाया गया। अब ये जो हो रहा है, ये कोशिश एक है जो मुझे लगता है कि इस पर रिटेलिएशन हो। जैसे इस पर रिटेलिएशन होगा, हम उसको भुनाएंगे, उसके वीडियो फॉरवर्ड करेंगे। देखा, कटोगे तुम, ये तुमको काटने वाले लोग हैं, ये काटने वाले हैं, इसलिए तुम बटो मत, एक हो जाओ। ये नैरेटिव लगातार चल रहा है। उसी नैरेटिव में आप शाहीन बाग में जाते हो, अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लेते हो। इतना पुराना मामला है भाई, जिसमें सीबीआई भी उसको क्लीन चिट दे चुकी है। एक एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी, दूसरी ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया। उसमें करप्शन के मामले में बार बार, जिस करप्शन के केस में वो आदमी बार बार बेकसूर साबित हो रहा है, उसी मामले में दूसरी एजेंसी फिर पकड़ ले रही है उसको।
तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह आए कि भाई हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये आपके साथ गलत करना नहीं चाह रहे हैं, आप समझिए बात को, ये मुसलमानों को समझना चाहिए। ये चाह रहे हैं कि आप भड़को, उनका मकसद ये नहीं है कि आपके साथ गलत करके आप पे जुल्म सितम करना है। वो ये कह रहे हैं कि आपसे हिंदू डरे, आप ऐसे काम कर दो बस, भले इसके बदले में कर दो। और जो पहले से डरा हुआ हिंदू है वो भी इसमें शामिल हो जा रहा है। उसको वो कन्विंस है इस बात से, उसके दिमाग में बिठा दिया गया है कि भैया अब कटने की नौबत है अगर बंटे तो ये पूरा सिलसिला चल रहा है, ये जो नया पूरा का पूरा सिलसिला चल रहा है। तो हमें करना क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हमारे देश में जितना ज़्यादा मिल के रहोगे, जितना ज़्यादा इस सांप्रदायिकता की राजनीति को डिस्करेज करोगे, बुलडोजर जिससे बात शुरू की थी मैंने, वो इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्लान का हिस्सा है। बुलडोजर ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर ये कटोगे वाले आएंगे और आप बटोगे नहीं तो आप हमारे झंडे के नीचे आ जाओ, वी आर द ओनली वन जो आपकी रक्षा करेंगे। देखा कितना दम है मुझ में, मैंने एक सेकंड में बहुत बड़ा हैकर बनता था, नेता बनता था, उसका बुलडोजर से घर गिरा दिया। अरे इस देश की सरकार से ज़्यादा बड़ा हैकर कौन हो सकता है? किसी की पावर है सरकार का कुछ बिगाड़ ले? सरकार के पास जो शक्तियां हैं उसमें 1000 अतीक अहमद को एक रात में मसल सकते हैं चुटकी से। तो उसमें क्या है, उसमें कौन सा वीर रस है? लेकिन ये संदेश देना, देखो सरकार की पावर से सही, बहाना बना के अतिक्रमण का ही सही, अवैध निर्माण का, मैं इनको ठीक कर सकता हूं, सो आई एम द वन हु कैन प्रोटेक्ट यू। ये संदेश है। बटोगे तो कटोगे, एक रहो और मेरे साथ आओ। तो ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस नैरेटिव को खाद पानी कब मिलेगा? दुनिया चलती है एक्शन और रिएक्शन से। आपने मेरे कमरे में गोबर फेंक दिया, कल मेरे आंगन में फिर गोबर फेंक दिया, परसों फिर फेंक दिया, मैं साफ करके फेंक दूंगा, किसी का बाप झगड़ा नहीं करवा सकता। और जहां मैंने कुछ जवाब दिया तो वो तो इस बहाने में गोबर फेंक रहा है कि जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा वो 4 भाई आके इकट्ठे होके यहाँ पे जो है वो पीटेंगे या चिल्लाने लगेगा, देखो मुझे गाली दे रहा है, मेरी माताजी को गाली दे रही है। तो आपको ये जो समय है ना, भारतीय जनता पार्टी को जो लोग चाहते हैं कि ये सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो, बीजेपी भी छोड़ देगी, निश्चित मान के चलिए। जब ये आखिरी दांव है, अगर ये नहीं चला, अगर ये इस्लामोफोबिया बार बार ट्राई करने पे भी नहीं चलेगा, तो पार्टी कहेगी ना भैया आप दूसरा मुद्दा चुनो। पार्टी पहले क्या करती थी? पार्टी पहले बात करती थी स्वदेशी की, खूब चलाया स्वदेशी, नहीं चला, छोड़ा मुद्दा उन्होंने। फिर उन्होंने मुद्दा दूसरा लिया, गोरक्षा वाला, नहीं चला, छोड़ दिया उन्होंने। फिर तीसरा मुद्दा आया राम मंदिर वाला। राम मंदिर अचानक अडवाणी की यात्रा को भयंकर समर्थन मिल गया, बीजेपी को लगा यहीं से हो सकता है, पकड़ लिया उन्होंने, और उन्होंने उनको इस देश में सरकारें दी, कहां से कहां पहुंचा दिया। अब चूंकि गुजरात में ये वाला मसला मुद्दा चला जो यहां अब जिसको दोबारा जगाने की कोशिश हो रही है चुनाव के बाद में, लेकिन आप इसको फेल कर सकते हो। अगर आप इस बातों में नहीं आओगे, चक्करों में नहीं आओगे, तो ये मुद्दा फेल हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि बटोगे तो कटोगे, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ये संदेश किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, इस देश के लोगों के लिए है। और कटने का मतलब वो जो हिंसक कटना नहीं है, जो आपको ग्राहक को चूना लगाता है दुकानदार, वो भी कहता है मैंने ग्राहक को काट दिया। तो ये जो आपको ठगे जाओगे, कटने का मतलब है ठगे जाओगे। तो मैं जब कहता हूं बटोगे तो कटोगे, कि हे देशवासियों, अगर आप आपस में बटे तो आपको ठग लिया जाएगा, आपको काट लिया जाएगा। तो सावधान रहो, आप इस चक्कर में मत आओ। ये बार बार आपको घसीटेंगे, इस्लामोफोबिया ये वो में जो लगातार हो रहा है, रोज अखबार में 4 घटना पढ़ रहे होंगे, और आप इसमें मत आना। ये अपने आप खुद भारतीय जनता पार्टी बोलेगी यार इससे तो हमारे को अब गेन नहीं हो रहा है, हम कोई और मुद्दा ढूंढते हैं। फिर उस मुद्दा भगवान करे अच्छा मुद्दा हो, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा मुद्दा होगा। बहरहाल सांप्रदायिकता की काट प्रति सांप्रदायिकता नहीं है, प्रेम है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और
आप समझ गए होंगे कि बुलडोज़र एक मसला ऐसा है जो एक बड़े नैरेटिव का छोटा सा हिस्सा है, वो भी उकसाने के प्रयासों का ही एक हिस्सा है। नमस्कार, जय हिंद।